हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड की बात करने वाले हैं। अब इसका वीडियो हमने 5 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 21 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था। उस वक्त हमने वहां पे पहली एंट्री ली थी और उसी वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 15 रुपये के पास रहेगा। तो उसने 15 रुपये तक गिरावट भी की और हमने 15 रुपये के भाव में दूसरी एवरेज भी की। अब अगर वो 15 रुपये से और ज़्यादा गिरावट करता तो 10 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट था और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। लेकिन उसने क्या किया, 15 रुपये के पास ही बॉटम बनाया और वहां से ही उसने तेजी की रैली चालू कर दी है। अभी ये 22 रुपये के पास ट्रेड हो रहा है और हाल ही में एक न्यूज आई है कंपनी के प्रमोटर की ओर से कि वो इस कंपनी में 27 रुपये के भाव पे बाय बैक करने वाले हैं और उसकी रिकॉर्ड डेट है 24 दिसंबर। वैसे भी इसमें हमारा टारगेट तो बहुत ऊपर के लेवल पे था और अभी तो कंपनी के प्रमोटर भी बाय बैक करने वाले हैं, तो इस बाय बैक में हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम तो हमारे टारगेट पे ही इसे बेचने वाले हैं। और स्टॉक मार्केट में हमें छोटा प्रॉफिट नहीं बड़ा प्रॉफिट चाहिए और बड़ा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट देता है। और स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा और इंतजार करने के लिए हम तैयार हैं। अक्सर हम आपसे ये बोलते रहते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हमें किसी भी शेयर में एंट्री नहीं लेना चाहिए, हमें स्टॉक की अच्छी खासी गिरावट में ही एंट्री लेना चाहिए। और अगर हम गिरावट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। हमने जब 5 महीने पहले इसका वीडियो बनाया था तब उसने अच्छी खासी गिरावट तो कर दी थी और उस गिरावट में हमने डरने की बजाय इन्वेस्टमेंट किया और ज्यादा गिरावट हुई तो दूसरी एवरेज भी की और अभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन हमें छोटा प्रॉफिट नहीं बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो जब ये हमारे टारगेट के पास आएगा तभी हम इसे बेचेंगे। अब 2006 से लेकर अब तक का चार्ट भी आप देख लीजिए। इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के ऊपर हमने भरोसा किया था और इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया। तो हम फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट पैटर्न की बात क्यों करते हैं, क्योंकि चार्ट के टेक्निकल पैटर्न ही हमें सभी सपोर्ट लेवल और टारगेट दोनों का पता हमें चार्ट पैटर्न में ही मिल जाता है और इसीलिए हम फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट पैटर्न की बात करते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।